हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवारी परीक्षा स्पेशल। इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ सार संग्रह देखेंगे, जिसे हम एमसीक्यूएस के माध्यम से देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रय छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं ये? सिंघनपुर रायगढ़ की काबरा पहाड़ियों में, और दूसरा जो है राजनांदगांव के चितवा डोंगरी में ये पाए जाते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है ये। चलिए दूसरा देखते हैं आपका। रामायण महाकाव्य के अनुसार राजा कौशल का राज्य कहाँ था? तो कहाँ था ये? नागपत्तनम था। ठीक है, नागपत्तनम में राजा कौशल जो है वो राज्य करते थे। अगला आता है दोस्तों आपका, मोरध्वज की नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? किस स्थान को? आरंग को जो है जाना जाता है, मोरध्वज की नगरी कहा जाता है। अगला आता है दोस्तों आपका, अर्जुन पुत्र प्रभुवाहन की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? इनकी राजधानी सिरपुर थी। ठीक है, जिसे आधुनिक सिरपुर के नाम से हम जानते हैं। अर्जुन पुत्र थे ये। नेक्स्ट आता है आपका, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन जानकारी किन गुफाओं में मिलती है? तो किन गुफाओं में मिलती है कि भाई यहाँ मौर्य प्रभाव था? तो जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफाओं में मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके, मौर्य काल के पतन के बाद दक्षिण कौशल में किस राजवंश का उदय हुआ? ठीक है, तो किस राजवंश का प्रभाव रहा उदय हुए? सातवाहन वंश का उदय हुआ। अगला आता है, किस सातवाहन शासक की मुद्राएं रायगढ़ और बिलासपुर जिले में प्राप्त होती है? तो किसकी मिलती है? राजा अपीलक की जो है मुद्राएं जो हैं, सातवाहन शासक था, इसकी मुद्राएं यहाँ पे प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके, दक्षिण कौशल पे शासन के अनुसार सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? तो कौन सा था? कलचुरी राजवंश था, सबसे लंबा समय और सबसे शक्तिशाली वंश। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन किया? देखिए अभी मैंने बताया तो कौन थे? कलचुरी राजवंश थे, 550 वर्ष तक लगभग शासन किए। अगला आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राजश्री तुल्य कुल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? भीमसेन 2 के ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है ना, भीमसेन 2 के ताम्रपत्र से मिलती है। इस प्रकार नलवंश की जानकारी किस शासक के अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो भौदत्त वर्मा और अर्थपति के अभिलेखों से प्राप्त होती है। मैंने अभिलेखों ताम्रपत्रों का जो है एक अलग ही वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। काफी ही महत्वपूर्ण है वो वीडियो और काफी ही उपयोगी साबित होगा ये वीडियो आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों, नल वंश के बारे में यदि जानना है तो ये वीडियो भी मैंने बना के रखा हुआ है और काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, प्रसिद्ध राजी लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? विलास तुंग ने करवाया था। और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आता है, भानुगुप्त के ऐरन स्तंभ लेख में शरभपुरीय वंश के किस शासक का उल्लेख है? तो किसका है? सरभराज का है। अगला आता है, सरभराज का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? नरेंद्र जो है सरभराज का उत्तराधिकारी था। अगला आता है दोस्तों, प्रसन्न नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो कौन सी नदी थी? निडिला नदी थी। ठीक है, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस सरभपुरी राजा ने श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाई? तो कौन थे? प्रवर राज प्रथम। नेक्स्ट आता है, श्रीपुर में पांडु राजवंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? इंद्र बलराज ने जो है पांडु वंश की स्थापना की थी। ठीक है, प्रवर राज द्वितीय के समय जो है इनको मार के जो है ये सत्ता हड़प लिए थे और अपने पिता उदयन को जो है इन्होंने राजा बनाया था। ठीक है, इसका पांडु वंश का भी जो वीडियो मैंने इसमें जो है डाल रखा है, आप उसमें जाके देखिएगा, समझिएगा कितने अच्छी तरह से पूरे का पूरा वंश का बारे में मैंने बता रखा है। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग पांडु वंश के किस शासक के काल को माना जाता है? तो कौन थे? महाशिवगुप्त बाल्य अर्जुन के काल को जो है स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए मैंने बताया था कि पांडु वंश की भी मैंने वीडियो डाल रखा है, इसमें आप जाके अच्छे से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, छिंदक नाग वंशियों ने बस्तर क्षेत्र में कितने वर्षों तक शासन किया? तो कितने साल तक शासन किया? 400 वर्षों तक शासन किया। अगला था, छिंदक नाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कौन थे? सोमेश्वर थे। ठीक है, सबसे प्रतापी थे, जाजली देव ने इस पे हमला भी किया था। नेक्स्ट आता है, भोगवतीपुरी किस राजवंश की राजधानी थी? तो कौन सी किसकी थी? छिंदक राजवंश की थी। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, किस वंश के राजाओं ने मामा भांजा तथा बत्तीसा मंदिर का निर्माण कराया? तो किसने कराया? छिंदक नागवंशों ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फणी नागवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? राजा अहिराज जो है ये फणी नागवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो कब किया गया? 1089 ईस्वी में भोरमदेव मंदिर बनाया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कलचुरी मुख्यतः कहां से आए थे? तो कहां से आए थे? त्रिपुरी जबलपुर से जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में ये लोग आए थे।
अगला आता है दोस्तों, किस कलचुरी शासक ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की? तो कौन था? शंकरगढ़ था, पाली पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट आता है, किस कलचुरी शासक ने पुनः छत्तीसगढ़ में वास्तविक सत्ता की स्थापना की थी? तो किसने की थी? कलिंग राज ने की थी, ठीक है ना, वास्तविक सत्ता की स्थापना, और तुमाड़ को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आता है, रतनपुर शाखा में कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कौन थे? जाजल्य देव प्रथम थे, ठीक है ना, जांजगीर चांपा की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है, किस कलचुरी राजा को भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली विकसित करने का श्रेय प्राप्त है? तो कौन है? कल्याण साय हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मुगल दरबार में भी रहते थे ये। नेक्स्ट आता है, कलचुरियों की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो क्या थी? तुमाड़ थी, ठीक है ना। कलचुरी जब आक्रमण किया ना, तो इन्होंने आरंभिक राजधानी तुमाड़ को बनाया, इसके अलावा रतनपुर और रायपुर को भी बनाया था। नेक्स्ट आता है, रतनपुर की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1050 ईस्वी में जो है रतनपुर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से कलचुरियों की सत्ता कब पूर्णतः समाप्त हो गई थी? कब हुई? 1758 में जो है पूर्णतः जो है समाप्त हो गई थी, ठीक है, कलचुरियों की सत्ता। अब बिंबाजी भोसले का भी शासन स्टार्ट हो गया था। कलचुरियों के बारे में जानना है तो मैंने कई पार्ट में वीडियो बना के रखा हुआ है कलचुरियों का, आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, आपके कलचुरी काल में गढ़ के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? दीवान कहते थे, और ठीक है, और बरहा का क्या प्रमुख होता था? दाऊ होता था, और ग्राम में गोटिया प्रमुख होता था। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्राचीन और मध्य सार संग्रह। मैं मराठा और आधुनिक का भी बनाऊंगा, इसके बाद जो है भूगोल का भी जल्दी डाल दूंगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।